क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की रेटिंग रिसेंटली 5 स्टार से 4 स्टार पर ड्रॉप हो चुकी है। आप लोग भी हाई रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट के बीच में फंस चुके होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही पॉपुलर चॉइसेस के बारे में बात करूंगा, जैसे क्वांट, निप्पॉन, टाटा और बंधन के म्यूचुअल फंड के बारे में। ये भी देखेंगे कि क्या क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सामने हमेशा यही दिक्कत होती है कि क्या उन्हें हाई रिटर्न्स के साथ जाना चाहिए जो कि हाई वोलेटिलिटी के साथ आते हैं। मतलब इस वाले म्यूचुअल फंड में कभी भी बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और कभी भी रैंडमली बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए एक स्टेबल म्यूचुअल फंड को चूज करना। तो देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, एक स्टेबल म्यूचुअल फंड या फिर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग वाला म्यूचुअल फंड। रिस्क और रिवॉर्ड्स को बैलेंस करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब म्यूचुअल फंड की रेटिंग एकदम से बदल जाती है। जैसे अभी क्वांट के साथ हुआ, क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सीधा 5 रेटिंग से 4 रेटिंग पर आ गया। तो इसीलिए ना आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो के लिए एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स के चक्कर में अगर पैसा ही ना बने तो फायदा क्या। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि यही सारे स्टेप्स मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो टाइम फ्रेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर की हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में। और ये ज्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। एक लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होरिजन मार्केट के फ्लक्चुएशन को बियर करने में काफी हेल्प करता है, जिससे हाई वोलेटिलिटी वाले फंड ना काफी ज्यादा वायबल बन जाते हैं। और जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के लिए टेबल ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहते हैं, जैसे कोई डेट फंड या फिर इंडेक्स फंड्स। चलो तो अभी इन 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिनमें से क्वांट और बंधन अपनी हाई वोलेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं, पर यहाँ पर रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा मिलते हैं। दूसरी तरफ निप्पॉन और टाटा काफी स्टेबल अप्रोच देते हैं, ये बिल्कुल मॉडरेट रिटर्न्स देते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा लो होता है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को रिस्क को और रिवॉर्ड को बैलेंस कर चलना चाहिए। एक हाई वोलेटिलिटी वाले फंड को एक लो वोलेटिलिटी वाले फंड के साथ कंबाइन करो। एग्जांपल के लिए निप्पॉन को क्वांट के साथ पेयर अप करो, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे आपका पोर्टफोलियो मार्केट के अप और डाउन को अच्छे से हैंडल करेगा। एक और म्यूचुअल फंड जो कि आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेयर ऐड कर सकता है, वो है निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स फंड। अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स हैं तो इस वाले फंड को ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को कैप्चर करने के लिए ये वाला फंड काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। पर्सनली मैंने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, ये अराउंड 15% के आसपास मेरे पोर्टफोलियो को कवर करता है। चलो हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। क्वांट की रेटिंग काफी ज्यादा रिसेंटली ड्रॉप हुई है और ये चीज रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। जो रिसेंटली क्वांट की रेटिंग ड्रॉप हुई है वो उसके रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्लक्चुएट हुई है, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ना काफी आम बात है। ये रेटिंग्स बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे होती रहती हैं और ये चीजें ना शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती हैं, ना कि लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ को। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना सिर्फ रेटिंग्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कभी मत करो, क्योंकि फंड्स की रेटिंग हमेशा क्वार्टरली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर डिपेंड करती है। हो सकता है अगले क्वार्टर में क्वांट के स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर दें तो देखना पक्का क्वांट की रेटिंग बढ़ जाएगी। और जब एक हाई रेटिंग एक स्ट्रॉन्ग रीसेंट परफॉर्मेंस को शो करती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर के रिटर्न्स को गारंटी कर रही है। अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रेटिंग्स को बस एक फैक्टर के रूप में देखो, इसको अपनी चॉइसेस पर इंपैक्ट मत डालने दो। फंड्स जैसे क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ शॉर्ट टर्म रेटिंग्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो पक्का आप लोग कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे कमाने की। इसकी बजाय फंड्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करो, जो अगले 5-7 साल तो कम से कम आपके साथ रहें। यही अप्रोच आप लोगों को मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच में एकदम कॉन्फिडेंट रहने में मदद करेगी। समिंग अप, सही फंड्स को चूज करना डिपेंड करता है रिस्क, टाइम होराइजन और लॉन्ग टर्म बैलेंस के ऊपर। क्वांट, टाटा, निप्पॉन और बंधन काफी यूनिक एडवांटेजेस देते हैं, तो इन सबको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ मैच करो। और अगर आप लोगों को मेरी सारी की सारी स्ट्रेटेजीज जाननी है और मैंने किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उन सभी टॉपिक्स पर अब वीडियो बनाऊंगा।